यह मेरा संकल्प है। इसका अर्थ है कि अब मैं इस कार्य में प्राण, मन और समग्र शक्ति के साथ संलग्न हो रहा हूँ। इस प्रकार की विचारना दृढ़ता की सफलता की जननी है। संकल्प तप का क्रिया शक्ति का विधायक है। इसी में अनेक सिद्धियाँ और वरदान समाहित हैं। अपने को असमर्थ, अशक्त एवं असहाय मत समझिए। साधनों के अभाव में किस प्रकार आगे बढ़ सकेंगे, ऐसे कमजोर विचारों का परित्याग कर दीजिए। स्मरण रखिए, शक्ति का स्रोत साधनों में नहीं, संकल्प में है। यदि उन्नति करने की, आगे बढ़ने की इच्छाएं तीव्र हो रही होंगी तो आपको जिन साधनों का आज अभाव दिखाई पड़ता है, कल वे निश्चय ही दूर दिखाई देंगे। दृढ़ संकल्प से स्वल्प साधनों में भी मनुष्य अधिकतम विकास कर सकता है और मस्ती का जीवन बिता सकता है। आप में भी असाधारण गुप्त शक्तियों का, मन, शरीर, आत्मा की असंख्य शक्तियों का भंडार छिपा हुआ है। खेद है कि आप अपने को साधारण प्राणी मानते हैं। वास्तविक कमजोरी यह है कि अभी हमें स्वयं अपने ऊपर विश्वास नहीं है। ईश्वरीय शक्तियाँ, विपुल ताकतों, मानसिक, शारीरिक, आत्मिक संपदाओं का जो अंश उनमें है वही वास्तव में आप में भी मौजूद है। याद रखिएगा कि सतत परिश्रम और एक लक्ष्य सिद्धि से ही भाग्य बनता है। जनता की सतत इच्छा साधना से देश उठता है। इच्छा एक प्रबल शक्ति है जो अपना मार्ग खोज ही निकालती है। कभी भी विकट परिस्थितियों से हार न मानो, बल्कि जितनी कठिन परिस्थिति हो उतना ही अधिक धैर्य और उत्साह अंदर से प्रकट करो। संकल्प की मजबूती, धैर्य और साहस से आदमी जीतता है। सफलता का मूल मनुष्य की इच्छा शक्ति में सन्निहित रहता है। मानवीय शक्तियों में उसकी इच्छा शक्ति सबसे प्रबल और प्रमुख होती है। मनुष्य की वास्तविक शक्ति उसकी इच्छा शक्ति ही है, क्योंकि यही जीवन का लक्षण, कर्म की विधायिका तथा प्रेरिका होती है। जहाँ इच्छा नहीं वहाँ कर्म नहीं, और जहाँ इच्छा है वहाँ कर्मों का होना अनिवार्य है। सब इच्छाएं संकल्प की सीमा का स्पर्श नहीं कर पाती, उनमें पूर्ति का बल नहीं होता, अतः वे निर्जीव मानी जाती हैं। किंतु वे इच्छाएं बुद्धि, विचार और दृढ़ भावना द्वारा सब परिष्कृत हो जाती है तो संकल्प बन जाती है। ध्येय सिद्धि के लिए इच्छा की अपेक्षा संकल्प में अधिक शक्ति होती है। संकल्प उस दुर्ग के समान है जो भयंकर व्यवधान, दुर्बल एवं डामाडोल परिस्थितियों से भी रक्षा करता है और सफलता के द्वार तक पहुंचने में हमारी मदद करता है। प्रत्येक विचार का एक निश्चित स्वरूप होता है जो दूसरे सजातीय प्रवाहों के साथ मिलकर और भी शक्तिशाली बनता रहता है। इस तरह के अनेक संकल्प विकल्प इस सूक्ष्म जगत में विद्यमान हैं, पर उनका लाभ मनुष्य को तब मिल पाता है जब वह विशेष मनोयोग पूर्वक किसी एक इच्छा की पूर्ति की ओर प्रवृत्त होता है। इस तरह का मस्तिष्क इन सजातीय विचार तरंगों को सूक्ष्म आकाश से उसी तरह खींचता है जैसे भूखा अजगर सांस की तेजी के साथ छोटे छोटे अनेक जीव जंतु कीट पतंगों को खींच लेता है। सजातीय तत्वों की एक अदृश्य शक्ति काम करने लगती है और सफलता के अनेक मार्ग अपने आप सूझने लगते हैं। यह सच है कि संकल्प के अभाव में शक्ति का कोई महत्व और मूल्य नहीं। उसी प्रकार यह भी सच है कि शक्ति के अभाव में भी संकल्प भी पूरे नहीं होते हैं।